बहुत सारे डेली वेजर्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था और ये बताया भी जा रहा है कि उनके जो राशन कार्ड, बीपीएल के जो राशन कार्ड थे, उनको जो है काट के उनको जो है एपीएल में डाला जाएगा। अब यहां से सवाल पैदा होता है, डेली वेजर्स की सैलरी कितनी होती है? एक डेली वेजर दिन में कितनी कमाई करता है? एक डेली वेजर को मंथली गवर्नमेंट के खजाने से कितना पैसा वागुजार किया जाता है? ये सवाल कहीं ना कहीं पैदा होता है और बहुत सारे लोगों ने हमें भी फोन कॉल के जरिए बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो आला ऑफिसर हैं, उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि डेली वेजर्स जो है उनकी लिस्ट तैयार की जाए, उनका बीपीएल राशन कार्ड जो है उनको काट के उनको एपीएल में डाला जाएगा। और अगर राशन की बात की जाए तो राशन आपको पता है 3 केजी चावल और 2 केजी गंदम आता है। आप उससे भी डेली वेजर्स को महरूम करने की जो है भरपूर तैयारी हो रही है। कल की डेट में हमने परसों एक फोन, जब फोन हमारे पास आते रहे तो हमने जो है राब्ता किया टीएसओ डोडा से। टीएसओ डोडा से हमने राब्ता किया, हमने पूछा फोन करके कि सर लोग ये बता रहे हैं कि आप जो है उनका बीपीएल वाला राशन कार्ड जो है काट कर एपीएल में डाल रहे हैं। तो हमने कहा हाँ ये ठीक बता रहे हैं, और हमने पूरी बाकी पंचायतों में तैयारी कर दी है और बाकी कुछ पंचायतें जो है जिनमें अभी तक हमने कोई भी कदम नहीं उठाया है। लेकिन अब डेली वेजर्स की उम्मीदें जो है वो सरकार पे भी है, सरकार नहीं बनी है, उन पे भी जो है उम्मीदें हैं। लेकिन उसके बाद टीएसओ साहब से बहुत सारी बातें हमारी हुई, आपसे साझा करना चाहेंगे। हमने टीएसओ साहब से पूछा कि क्या डेली वेजर्स जो है उसकी सैलरी बहुत कम होती है और उसको जो मजदूर होता है उससे कम वो दिन लेता है, यानी 300 कुछ रुपए उसके जो है दिन का पैसा बनता है, और एक मजदूर जो है 700 रुपए दिन कमाता है डोडा की अगर बात की जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसकी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। कुछ डेली वेजर्स जो है अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ डेली वेजर्स जो है बहुत गरीब हैं। उनको वही जो है सैलरी किसी को 6700 और किसी को जो है 9300 मिलती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सारे डेली वेजर्स जो है इस शकोपंज में थे कि क्या आखिर हमारे राशन कार्ड को जो है तब्दील किया जाएगा, क्या बीपीएल से हटाकर एपीएल में डाला जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने कल की डेट में जो है एडी फूड डोडा से जब बात की, उनसे भी हमारे यही सवाल रहे जो सवाल हमने जो है टीएसओ साहब से किए थे। तो एडी फूड ने कहा कि ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को एडी फूड के जो अल्फाज हैं उन्होंने कहा कि एक मजदूर जो है 600 रुपये दिन लेता है। लेकिन हमने कहा सर नहीं, 600 नहीं 700 एक मजदूर लेता है, और एक डेली वेजर जो है वो सिर्फ 300 रुपये दिन लेता है। 300 कुछ रुपए जो गवर्नमेंट खजाने से आता है। और कुछ डेली वेजर्स मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ डेली वेजर्स जो है उनके पास इनकम सोर्स है, लेकिन कुछ डेली वेजर्स जो है कहीं ना कहीं काफी जो है परेशान रहते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट खजाने से सैलरी मिलती है और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन टीएसओ साहब ने जिस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि उनका घास भी देखा जाएगा, उनको घास कितना निकलता है, उनकी फसल कितनी होती है, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। अब लोगों से हम इस चीज से राय भी लेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या एक डेली वेजर्स को अब जो है राशन कार्ड जो है बीपीएल वाला कार्ड देंगे तो क्या वो एपीएल में होना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। लेकिन जब एडी फूड साहब डोडा से हमारी बात होती है, उन्होंने साफ नकारा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उनसे यह भी कहा था कि अगर कोई ऑफिशियली गाइडलाइंस है, कोई ऑर्डर ऊपर से आपको अगर आया है तो फिर यकीनन जो है सभी डेली वेजर्स जो है उनके जो है राशन कार्ड काटे जाएंगे बीपीएल वाले और उनको एपीएल में डाला जाएगा। लेकिन एडी फूड डोडा ने कहा कि ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं है और ऐसा कोई हमने अभी तक जो ऑर्डर भी नहीं निकाला है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे इन्होंने जो है वर्बली बता दिया है, टीएसओ साहब ने बता दिया है कि आप जो है डेली वेजर्स की लिस्ट तैयार कीजिए, उनके जो है बीपीएल के राशन कार्ड काट के उनको एपीएल में डालना है। लेकिन अब जब दो ऑफिसर से हमारी बात होती है, एडी फूड डोडा उनसे भी बात होती है और टीएसओ साहब से भी बात होती है,
और दोनों ऑफिसर की बातों में जो है कहीं ना कहीं रद्द-बदल देखने को मिला। कहीं जो है मुझे लगा कि तालमेल नहीं था। जैसे 84 ने कहा कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उनके ये भी अल्फाज है कि एक डेली वेजर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 300 रुपए दिन कमाता है और एक मजदूर जो है 600 रुपए दिन कमाता है। तो आप बताओ हम कैसे काट पाएंगे इनके राशन कार्ड। लेकिन टीएसओ साहब ने जिस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि उनकी घास भी देखी जाएगी, उनको घास कितना निकलता है, उनकी फसल कितनी होती है, वो साल का कितने उनकी साल की इनकम क्या है, और ये भी बताया गालिबन 84,000 से कम उनकी जो है साल की इनकम होनी चाहिए। लेकिन फिर हमने जब 84 से राब्ता किया तो उन्होंने साफ साफ नकारा, और आज हमने चाहा, और आज भी कुछ फोन आए थे कि क्या कुछ रहा। जब आपने 84 डोडा से बात की तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। अब लोगों से हम यही कह रहे हैं कि 84 साहब का रिप्लाई ये है और टीएसओ साहब का रिप्लाई ये है। अब एक ही डिपार्टमेंट में दो ऑफिसर काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के 16 ऑफिसर हैं, लेकिन दोनों का अलग स्टेटमेंट है, दोनों अलग से बता रहे हैं कि हमारा 84 जो डोडा है वो बता रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन टीएसओ साहब ये बता रहे हैं हाँ बिल्कुल हमने जो है सभी डेली वेजर्स को जो है बीपीएल कैटेगरी से निकालकर एपीएल में डालना है, और अब कहीं ना कहीं सभी लोग जो है परेशान है। और अब उम्मीदें ये भी है कि नई सरकार बनी है, नई सुबह हुई है, और नई सुबह के साथ कहीं ना कहीं हमारे राशन कार्ड भी बच जाएंगे। डेली वेजर्स की अगर इनकम की बात की जाए तो 10,000 से कम 9,000 रहती है, और 300 के हिसाब से उनका दिन पड़ता है 311 रुपए गालबन। लेकिन अब ये सोच विचार में थे, और लोगों ने हमसे भी राब्ता किया कि आखिर हकीकत क्या है, आप इस हकीकत में जाइएगा। जब हमने दोनों ऑफिसरों से बात की तो हकीकत ये मिली कि इनके पास 84 साहब ने कहा कि हमने किसी तरह का इनको नहीं काट पाएंगे, क्योंकि इनकी जो सैलरी है, इनका दिन जो है, ये एक मजदूर जो है 600 रुपए दिन कमाता है। और हकीकत अगर आपको बताऊं डोडा की, तो आज डोडा में मजदूर 700 रुपए दिन कमाता है, और वही मजदूर अगर कोई टेक्निकल मिस्त्री है तो 1,000 रुपया दिन कमाता है, और उसको भी बीपीएल राशन कार्ड है, क्योंकि वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि 700 वाला डिजर्व कर देता है। जिस तरह 84 ने कहा कि 600 रुपए जो है एक मजदूर लेता है, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या एक डेली वेजर को भी, एक डेली वेजर को ये राशन कार्ड आप काट देंगे और आपको फायदा क्या होगा उससे, जबकि ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं देखने को मिला। अगर ऑफिशियली जितने भी लोग थे उन्होंने जब हमसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑफिशियली गाइडलाइंस है, अगर कोई ऊपर से कोई ऑर्डर आया है, तो हम जो है पूरी तरह से इस चीज को लेने के लिए तैयार है। हम अपने जो है कार्ड जो है राशन कार्ड जो बीपीएल वाले हैं, हम एपीएल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक देखने को नहीं मिला। अब अगर 84 साहब डिपार्टमेंट के कोई भी बंदा इस खबर को देखेगा, हम भी चाहते हैं कि इसकी जो वेरिफिकेशन हो जाए, इसकी छानबीन हो जाए। अगर ऑर्डर है तो पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, या फिर मीडिया को दिया जाए। मीडिया जो उसको खोल के बताएगी, लोगों की जो कंफ्यूजन है वो बाहर निकल के आएगी। जहां तक हमने कोशिश की, हमने देखा, हमने परखा, हमने दोनों ऑफिसरों से बात की, हमने सोचा कि लोगों की कंफ्यूजन जो है वो दूर की जाए। लेकिन फिर दोनों ऑफिसर से जब हमारी बात होती है, 84 डोडा और टीएसओ साहब से बात होती है, तो दोनों के बयान, दोनों के स्टेटमेंट अलग देखने को मिलते हैं। अब एक और सवाल यहां पैदा होता है, एक डेली वेजर जिसने 20 साल सर्विस की है, उसके 3 लड़के, अगर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 3 लड़के हैं, और तीनों लड़के जो है वो भी उसी राशन कार्ड पे हैं, बीपीएल वाले राशन कार्ड पे हैं, तो क्या फिर डिपार्टमेंट या फिर हुकाम उन लोगों को उनके वालिद साहब का जो है राशन कार्ड काट देंगे, एपीएल में डालेंगे? क्या उन 3 लड़कों का राशन कार्ड बीपीएल बन सकता है? एक सवाल यह भी बनता है। लोग इस शशोपंज में है कि जो जिस बंदे ने 20 साल सर्विस की, 20 साल जो है अपने डिपार्टमेंट में काम किया, किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, तो क्या उसके 3 लड़के जो हैं वो मजदूरी करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी जो है उरूज पे है। लेकिन क्या अब डिपार्टमेंट, क्या हुकाम, क्या मौजूदा सरकार जो बनी है, क्या उन 3 लोगों का, जिस बाप के पास 3 लड़के हैं लेकिन वो भी बेरोजगार है, वो भी मजदूरी करते हैं, क्या उनको, अगर उनके वालिद साहब को राशन कार्ड काटा जाता है, उनको बीपीएल कैटेगरी से जो है एपीएल में डाला जाता है, क्या उन 3 लोगों को
अब 3 लड़कों को जो है, उसके जो 3 लड़के आगे हैं, क्या उनको अब हुक्काम सरकार डिपार्टमेंट क्या उनको बीपीएल राशन कार्ड बना देती है, बना कर देती है? और आने वाले कल में बीपीएल में बहुत सारी जो स्कीमें होती है, बहुत सारे जो फायदे होते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, क्या उनसे वो फायदा ले सकते हैं? अगर फिलहाल तो जो है डेली वेजर्स जो हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं और सिर्फ उनकी सैलरी 9,000 है, 6,000 है या फिर 10,000 से नीचे ये सभी डेली वेजर्स है, क्या उनका कोई अजाला होगा? क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं? फिलहाल बताने की मैं कोशिश करूंगा। अगर डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर या एडी फूड साहब यहाँ देख रहे हैं, एडी फूड डोडा जो है वो इस चीज को देखेंगे, इस खबर को देखेंगे, तो जरूर उनसे हमारी यही अपील रहेगी कि अगर ऑफिशियली कोई ऑर्डर है तो आप जो है उस ऑर्डर को सामने निकालिएगा। तमाम जिस तरह से टीएसओ साहब के ऑर्डर पे तमाम जो डीलर्स हैं उनको बताया गया है कि आप उनकी लिस्ट तैयार कीजिएगा। जो डेली वेजर्स है उनका जो है राशन कार्ड काटा जाएगा, उनको एपीएल में डाला जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉय जो है उनको जो है सैलरी ठीक ठाक है, उनके पास जो है वो अपना गुजारा कर सकते हैं। उनके राशन कार्ड अगर आपने काटे तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अब डेली वेजर्स की जब बात आती है, डेली वेजर्स इतने परेशान है, उनकी सैलरी काफी कम, 300 रुपए उनका दिन, और फिर आप उनके राशन कार्ड काट देंगे। उनकी फैमिली में उनके लड़के जो है 3 लड़के आगे हैं या 2 लड़के आगे हैं या एक ही लड़का आगे है, क्या उसको अब ये सवाल पैदा होता है, क्या उसके बाप को अगर आप बीपीएल से हटाकर एपीएल में डालते हैं, क्या उस लड़के को जो बेरोजगार है, घर में बैठा है, पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन बेरोजगार है, क्या उसको बीपीएल राशन कार्ड मिल सकता है? ये सरकार नई सरकार बनी है, नई उम्मीद के साथ लोग भी जागे हैं कि आने वाले कल में हो सकता है कि हमारा भी कुछ अजाला हो। डेली वेजर्स भी चाहते हैं कि हमारा भी कुछ अजाला हो। लेकिन यहां से कहीं ना कहीं जब 2 ऑफिसरों से हमारी बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि 2 ऑफिसर जो है आपस में तालमेल में नहीं है। आपस में कोई ऑर्डर, अगर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऑर्डर होगा, अगर होगा तो हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कोई ऑर्डर है या नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर को जो है सामने लाना था, उस ऑर्डर को जो है लोगों तक पहुंचाना था, तो फिर जाके लोग जो है कहीं ये परेशान नहीं होते। लेकिन हमने जब टीएसओ साहब से भी बात की थी कि कोई ऑर्डर है, तो उन्होंने कहा अभी तो वर्बली है, जो भी है आप हमने बोल दिया है कि जितने भी डीलर्स है उनको बोल दिया है कि आप जो है ये काम कीजिएगा, आप जो है लिस्ट तैयार कीजिएगा। एडी फूड साहब से भी हमारी बात होती है, एक दिन हमारी बात जो है टीएसओ साहब से होती है और दूसरे दिन यानी कल की डेट में हमारे एडी फूड डोडा से बात होती है। उन्होंने कहा, साफ साफ नकारा, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिस बात को लेकर हमने जो है डेली वेजर्स को बताया कि आपका राशन कार्ड जो है बीपीएल वाला जो काटा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनके अल्फाज ये हैं, ये मैं अपने से नहीं डाल रहा हूं, उनके अल्फाज ये हैं कि इन बेचारों को सिर्फ और सिर्फ 300 दिन पड़ता है और एक मजदूर जो है 600 रुपए दिन लेता है। लेकिन वहीं मैंने जो है वापस उनको बताया था कि एडी फूड साहब से मैंने ये भी बताया था कि आज का मजदूर डोडा में 700 भी दिन कमाता है, लेकिन एक डेली वेजर को कभी एक जगह ड्यूटी को जाना है, कभी दूसरी जगह को ड्यूटी जाना है। पीएचई की बात ले लीजिए, पीएचई में जो डेली वेजर्स है कभी उनको ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे जाना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे जो डेली वेजर्स है उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है, और डेली वेजर्स की अगर बात की जाए तो मैं जो है दावे से कहता हूं कि डेली वेजर सबसे आगे फ्रंट पे होता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। परमानेंट मुलाजिम उसके पीछे होते हैं और आला ऑफिसर जो उनके होते हैं सबसे पीछे होते हैं। हालांकि बड़े ऑफिसर्स को आगे आना चाहिए थे, उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉइज आगे होने चाहिए थे और डेली वेजर का तो लास्ट में होना चाहिए थे, क्योंकि उसकी सैलरी भी बहुत कम है और उसका जो है उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, घर का खर्चा कैसे चले। आप मुझे इतना बताइए, जितने भी देखने वाले हैं खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिए कि डेली वेजर को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि 10,000 या 9,000 या 6,000 से आज घर नहीं चलते हैं। लेकिन जब हमने इन सब बातों को जोड़ा और हमने सोचा कि हम जो है एक खबर बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग क्या कहते हैं और जो डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर है
TSO साहब हैं या फिर AD फूड डोडा है या फिर बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर डेली वेजर काम करता है उन तक ये चीज पहुंचेगी तो वो कहीं ना कहीं वहां से कोई रिप्लाई तो जरूर देंगे। उम्मीद यही है कि जो ये खबर पहुंचेगी और जो भी देखेगा आला ऑफिसर तो उसके उनके पास जो बाज़ाब्ता ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर सामने लाकर जो है हम फिर आपसे हाजिर होंगे कि क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर ऊपर से आया है या नहीं आया है। फिलहाल बड़ी अपडेट ये थी क्योंकि हमने एक चीज में हम भी शशोपंज में रह गए कि हमने AD फूड से बात की, तुमने कहा कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी इन डेली वेजर्स को छेड़ेगा नहीं क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए दिहाड़ी पड़ता है और मजदूर को 600 पड़ता है। तो हमने TSO से बात की तो TSO साहब का एक अलग सी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि उनका घास भी देखा जाएगा, उनकी जो है बहुत सारी चीजें देखी जाएगी, उनकी साल की इनकम देखी जाएगी। अगर ये सब चीजें देखनी होगी तो फिर ये भी देखना है कि क्या उस परिवार में कितने मेंबर्स हैं, उस परिवार में बेरोजगार कितने हैं, उस परिवार में रहने वाले लोग जो है करते क्या है, उनकी साल की इनकम, सबको मिलाकर साल की इनकम। एक एग्जांपल देता हूं, पहले भी मैंने एक एग्जांपल दी, एक बाप जो है डेली वेजर है और उसके 3 लड़के हैं, तीनों बेरोजगार हैं। अब मुझे बताइए उन सब की जो है साल की इनकम देखी जाए, उनका घास भी देखा जाए, उनकी जमीनें भी देखी जाए, कितना कुछ आता है वो सब मिलाकर अगर फिर भी आप उनके राशन कार्ड काट रहे हैं, फिर भी ये जो है आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है इनके राशन कार्ड जो है BPL नहीं रखने चाहिए थे, तो फिर जो है आपके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए।